तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी में। जैसा कि हम कर रहे थे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपका जो है सरफेस एरिया में कैसे यूज करेंगे हम परसेंटेज का। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनता है कि परसेंटेज या रेडियस आपका डिक्रीज कर देगा 10%, तो बताइए एरिया में कितनी कमी आ जाएगी, एरिया कितने % डिक्रीज हो जाएगा। कल हमने डिक्रीज के क्वेश्चन किए थे, तो आज हम कर रहे हैं इंक्रीज के क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि आपको रेडियस को डिक्रीज करेगा, समटाइम्स डायमीटर को डिक्रीज करेगा, किसी एक वैल्यू को डिक्रीज करेगा, फिर कहेगा बताइए कि आपके एरिया में सरफेस एरिया वो किसी का भी हो सकता है, वो आपका स्फीयर का हो सकता है, कोन का हो सकता है, सिलेंडर का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है, इवन किसी का भी हो सकता है। बट जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, उसमें बदलने वाला नहीं है। तो कल मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि इंक्रीज परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिक्रीज परसेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम जो कर रहे हैं इंक्रीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इंक्रीज क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 40% 40% इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस बार जो है रेडियस को नहीं कर रहा। किसे इंक्रीज कर रहा है जी? डायमीटर को कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि इंक्रीज करने पर क्या होगा। सपोज करो पहले हम इंक्रीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक मैन है, पर्सन है अमन, ठीक है, और इस अमन की जो सैलरी है, इनिशियल सैलरी है, इनिशियल स्टार्टिंग मैंने वो मान ली 500 रुपए, ठीक है। और एक साल बाद इनकी कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने क्या किया, एवरी ईयर इनकी सैलरी को 10% इंक्रीज कर रहे हैं, या मैं मान लेता हूं 40% इंक्रीज किया गया। तो अब बताइए इनकी न्यू सैलरी कैसी होगी। ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं परसेंटेज के, क्लास 6, 7, 8 से आप क्लियर कर सकते हैं। जब भी किसी को डाउट्स हो इंक्रीज डिक्रीज, तो ऐसे क्वेश्चन सिमिलर आपको क्लास 8 की बुक में मिल जाते हैं। अब आप समझो, पहले तो हमें ये पता करने पड़ेगा कि रुपीस में कितना है, क्योंकि ये जो 40% है ये परसेंट में दिया है। कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्कूल का मार्क्स होता है वो 2 तरीके से बताया जाता है, एक तो परसेंट में एक्सप्लेन किया जाता है और एक नंबर में एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि परसेंट है, पैसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट 40 जोड़ दोगे जी 540 हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट ये करेंगे 40% ऑफ 500, जो 500 रुपए सैलरी है अमन की, उसका 40% होगा कितना। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 40% मींस होता है 1/100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, और यहां ले लिया 500। आप इसका 0000 कैंसिल करो, यहां कितना आ गया 200। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 40% है बेसिकली ये रुपीस में कितना था, 200। अगर मैं बोलूं अब न्यू सैलरी बताओ, न्यू सैलरी बताओ, तो आप न्यू सैलरी कैसे बताएंगे जी? पहले आप लिखेंगे ओरिजिनल कितनी थी, और इंक्रीज वैल्यू कितनी थी 200, और अब की सैलरी कितनी हो गई 700। आपका टोटल इनकी सैलरी होगी। तो बेसिकली आपको इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या करेंगे, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट आपका जो है इंक्रीज हुआ, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू में जोड़ देंगे। अब इसी को सिमिलर देखो, अगर मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ओके, सर्कल का रेडियस r लेते हैं और सर्कल का डायमीटर जो है हम उसको d ले लेते हैं, ठीक है, डायमीटर d। स्टार्टिंग में डायमीटर d था, जैसे मैं सेम रिप्लेस कर दे रहा हूं। अब आप इसकी जगह मान लो कि अमन की जगह सर्कल है, अमन की जगह मान लो उस पर्सन का नाम सर्कल है, और सर्कल का सैलरी d है। सेम देखो प्रोसेस। तो क्या करेंगे, जैसे आपने कहा इस 40 d का कितना परसेंट इंक्रीज किया जाएगा 40%, तो हमें पहले ये पता करना है 40% ऑफ d कितना होगा। देखो मैं क्या बता रहा हूं, समझना ध्यान से। अब अगर मैं 40% ऑफ d निकालूं, सिंपल 40% 40 1/100 ऑफ और वैल्यू d, 1 0 0 कैंसिल, 2 से करो 2 2 जा 2 5 जा, बेसिकली इसका जो आया 2d/5 आया। ये वो वैल्यू आई है जो इंक्रीज हुई है। अब इसी इंक्रीज को अगर मैं ओरिजिनल वाले डायमीटर में ऐड कर दूं तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं अब बात करूं कि न्यू डायमीटर क्या होता है इंक्रीज के बाद, न्यू डायमीटर क्या होता है सर्कल का, वो भी ऑफ सर्कल। तो पहले आप लिखेंगे ओरिजिनल कितना 30, और आपका इंक्रीज कितना आया बच्चे 2d आया अपॉन 5। इनको सॉल्व कर लेते तो कितना होता, तो यहां से आपको क्या पता लग गया कि डायमीटर ओरिजिनल। अब आप देखो, अगर मैं एरिया निकालूं, ये एरिया का कंडीशन 1 देखना, कंडीशन 1 केस 1,
इफ डायामीटर डी है, डायमीटर आप डी लेते हैं, देन आप एरिया समझोगे। एरिया क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है ना, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, पाई डी स्क्वायर बाई 4, बताओ लिखा जा सकता था। अब आप कह रहे हैं दूसरे केस में आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा डायमीटर डी ना रहा, अब कितना हो गया जी, 7d/5 हो गया। तब आप मान लो कि इसका एरिया A1 था, अब इसे मान लीजिए कि तब एरिया क्या होगा, देखो एरिया होगा 7d पाई आर डी, ये था d²/4। तब आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेडियन फाइनली आपका पाई आर स्क्वायर, और r इक्वल क्या होता है आपका 2d, सॉरी ये गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, d = r है, तो r इक्वल होता बच्चे आपका d/2। हमने इस r की जगह d/2 रखा, आप ऐसे लिख सकते हैं, हमने ऐसे क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब जो 1/2 है इसे अलग कर दो, ठीक है, अलग कर दिया तो बनेगा क्या, एक सेकंड, 1/4 अलग कर दो, क्योंकि इसका स्क्वायर 1/4 होता है, इसे और आप लिख सकते थे पाई/4 d स्क्वायर लिख सकते थे, तो पाई/4 d स्क्वायर। लेकिन अब d स्क्वायर को आप d नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई/4 d की वैल्यू है अब आपके पास 7d स्क्वायर, d बाई ये d की वैल्यू थी, और पहले से क्या लगा दो, स्क्वायर। जैसे ही आपने स्क्वायर लगा दिया तो क्या हुआ, पाई इंटू 49 d स्क्वायर अपॉन 25, और यहाँ क्या था 4, तो फाइनली क्या आएगा, देखो 49 अपॉन 100, 49 बन गया 49, इसका 100, और यहाँ क्या बन गया पाई डी। ये वो एरिया आया जो आपका निकालना इंक्रीज के बाद आया। अब मैंने आपको बोला था, कह रहा कि परसेंट में बताओ कितना एरिया इंक्रीज होगा, तो मैंने ये इंक्रीज एरिया कैसे निकालेंगे, कल ही आपको कौन से बताया था इंक्रीज एरिया। तो पहले आप ओरिजिनल एरिया लिखेंगे ना, तो बताओ एरिया किस वजह से ये हुआ है ना, तो ओरिजिनल तो ये होता, ओरिजिनल वैल्यू एरिया की ये थी, तो क्या लिखोगे, लिख लिया। अब मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, कितना बदलाव हुआ है एरिया में, कितना बदलाव हुआ है एरिया में ना, तो एरिया में बदलाव कैसे लिखोगे, a1 माइनस a2, तो मैं क्या करता हूँ a1 माइनस a2, आपको a1 माइनस a2 करेंगे, और आपका क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, पाई d स्क्वायर बाई 4, यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी है 49 पाई d स्क्वायर बाई 100, एलसीएम कितना आने वाला है 100, तो यहां से डिवाइड करिए 25 का यहां करिए 25 पाई d स्क्वायर बाई 4 माइनस 100 एंड करके यहां क्या बना, सॉरी यहां 49 रहा, 49 यहाँ क्या है 49 पाई d स्क्वायर। अब यहाँ कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं कि सर ये तो माइनस में आया, बताता हूँ इसका कारण। 49 में से इसको माइनस करो कितना आया जी, तो 9 में से तो 5 जाता तो 4 आता, 4 में से 2 जाता तो कितना आता 24 आता आया, और यहाँ आया पाई d स्क्वायर बाई 4 अपॉन 100। अब मैं बताता हूँ सर, माइनस से आपको ये पता लग गया कि आपने जो सब्ट्रैक्शन किया वो गलत किया, क्यों, क्योंकि जब एरिया इंक्रीज हो रहा है ये वैल्यू बिगर होगी, और ये वैल्यू, तो आपको क्या करना था, ये प्लस ले लेना, ओ ये माइनस ले लेना था, और ये क्या लेते प्लस, ये माइनस से प्लस, ये बन जाता प्लस। जबकि आपने जब इंक्रीज वाला डिक्रीज वाला केस किया था ना, तब ये माइनस हुआ था, इससे फर्क बताना चाह रहा हूं आपको। जब ये क्या होता, डिक्रीज होता, ये वैल्यू छोटी होती और ये वैल्यू क्या होती आपकी बड़ी होती, तब इसमें से ये माइनस होता, कल आपने किया था। तो कितनी वैल्यू आ गई, अब आप रख दो, देखो आसान है। आप कह रहे हैं कि a1 माइनस a2 की वैल्यू आपके पास है 24 पाई d स्क्वायर अपॉन 100, और डिवाइड में पहले से क्या है पाई d स्क्वायर अपॉन 4, तो पाई d स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। फाइनल जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास है 24 अपॉन 100, और ये क्या है 4 ऊपर जाएगा, ये 1/4 है ना, तो 1/4 ऊपर जा गया। तो देखिए 4 से कर दो कितना है, 4 1 4, 4 से कर दिया कितना है 25। अच्छा एक गलती और कर रहे हैं, पर्सन बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए,
परसेंट बनने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ साथ में क्या चलता रहेगा, 100 चलता रहेगा। क्लियर, 100 तो हमने लिया ही नहीं क्योंकि परसेंट में जब भी चेंज करना होता, कल भी बताया था, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो एक काम कर सकते हैं, तो 100 से 100 डायरेक्ट कैंसिल कर दो, कितना आया 24 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 का 16, 4 2 8 9, मतलब 96%। फाइनल आपका ऑप्शन कौन करेक्ट था कि 96% आपका एरिया कम हो जाएगा अगर आपने 40% डायमीटर को डिक्रीज कर दिया। तो कल आपको डिक्रीज करा था, आज हमने इंक्रीज के केस करा दिए। आज हम ये और क्वेश्चंस करेंगे, वो भी सरफेस एरिया से करेंगे, 3D शेप्स का। ये 2D शेप है। 3D शेप्स क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, दीज आर द 3D शेप्स। उसमें भी आपसे कहता है कि एरिया डिक्रीज इंक्रीज करो। इवन ट्रायंगल के लिए भी कहता है, हीरोज फार्मूला में भी पूछता है कि कितने परसेंट ट्रायंगल का एरिया डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है आप ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 9th बात कर लो, 10th बात कर लो, एकेडमिक में भी आसानी से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, तो अभी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। ठीक है, ओके। ये देखिए अब हम कर रहे हैं एक और नए क्वेश्चन, इस बार मैंने 3D शेप्स ले लिए। अब 3D शेप्स क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है ईच एज ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 50%। तो पहले हमें समझना होगा कि अगर मैं किसी भी क्यूब का एज की बात करूं तो मान लेते हैं कि आपका ये क्यूब है, ध्यान समझना, और आपको पता होता है क्यूब का जो एज होते हैं वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ अगर ये एज इसका ए लोगे तो सारे आपस में क्या होंगे, ए होंगे। ए मतलब एल बी एच, सारा का सारा क्या होगा, ए। जब इसका एज ए होगा उस केस में इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया मान लेते हैं पहला 6a² होगा। ये फार्मूला है, किसी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी कह रहा है कि अगर इस क्यूब का जो ए था, ए, उसको कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 50%। कहने का ये मतलब हुआ कि 50% ऑफ ए निकालो, ओरिजिनल निकालिए, तो देखिए क्या होगा, 50% मींस 1/100 होता है सिंबल ऑफ, इतना कट गया कैंसिल, 2a/2 आया। ये इंक्रीज हुआ है, हम अगर इसे ओरिजिनल में ऐड करेंगे तब तो नया मिलेगा। तो देखो न्यू एज क्या होगा, फिर न्यू एज मतलब साइड ऑफ इसका पहले पुराना और फिर जो है आपका जो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज कितना है जी, अब आप इसे ऐड करिए, सॉल्व करेंगे। अब कुछ लोग एलसीएम लेंगे, जरूरत ही नहीं है, ये हाफ है और ये पूरा है, एक में जब हाफ जोड़ते हो तो होता है 1.5 का फ्रैक्शन लिखते हो 3/2। तो सिंपल ये कितना आ गया जी, इतना आता। अब कहने का ये मतलब हुआ कि जो नया क्यूब बना है, नया क्यूब जो आपका बना होगा, इस क्यूब की जो साइड होगी, अब वो ए नहीं है, अब वो साइड क्या है इसकी, 3/2a। यही मीनिंग है। अब आइए इस केस में इसका एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया 2 होता है 6a², लेकिन अब a रहा नहीं तो क्या लिखोगे, 6 उसकी जगह पर रखोगे 3/2a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9/4a², अगर थोड़ा सा कट कर दिया जाए, 2 3 जा 2 2 जा तो आया कितना, 27a² बाई कितना है, ये उसका नया सरफेस एरिया आया। जब भी सरफेस एरिया यहां कह रहा है इंक्रीज कह रहा है, तो अब हम इस सरफेस एरिया को इससे माइनस कर दें। क्यों, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था इंक्रीज सरफेस एरिया, जब आप निकालोगे इंक्रीज सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया, तो इसमें ऐसे लिखा जाता है। तो ओरिजिनल तो यही रहेगा, ओरिजिनल लिखा जाएगा, ओरिजिनल सरफेस एरिया। दूसरा क्या लिखा जाएगा, यहां ये देखा जाएगा कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। और इंक्रीज सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, जब ये इंक्रीज हुआ तभी पढ़ाया था, ये ज्यादा है और ये कम है, तो क्या होगा, SA2 माइनस SA1, इनको माइनस कर दीजिए, जो आए वो आपका क्या बन जाएगा,
सॉल्व हो जाएगा। और पर्सन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? क्लियर हो गया? तो अब आप देखिए, पहले मैं क्या करता हूं, साइड में ही मैं कैलकुलेट कर लेता हूं SA2 माइनस SA1। तो देखिए SA2 की वैल्यू है 27A² 2 और SA1 की वैल्यू है 6A² 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, 12 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये आया। ये वैल्यू है इंक्रीज सरफेस एरिया 15/2A² की, और ओरिजिनल कितना है पहले से जी आपका 6A², और आपने कहा है कि पर्सन बदलना है तो जानते हैं आप बढ़िया से 100 से मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं जी। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये A² कैंसिल, 2 इसको ऊपर ले जाओ तो ठीक है, 2 3 जा और 2 से यहाँ कट गया तो कितना है 1। तो फाइनली क्या बच रहा है देखो यहाँ पर 15 और नीचे मल्टीप्लाई ये 100 और नीचे क्या चल रहा है 3 बचा, 3 से कट कर दो, 3 5 जा 27 माइनस 15, कुछ गलत हो रहा है, 6A², 2 1 जा 2, 2 3 जा, एक सेकेंड सॉरी, ये आपका मैं ऐसा करता हूँ, रुक जाइए, हम केवल A को कट करते हैं। अब देखो A को कट करेंगे तो बचेगा क्या 5/2 और इसके साथ ये मल्टीप्लाई में ऐसा करते हैं 5/2 मल्टीप्लाई 100 और डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, 2 से जब 6 है, अब 2 से इसे कट कर देंगे तो कितना होगा 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड में 6, 2 से करो तो 3 आएगा, 2 से करेंगे तो 25, 3 से करोगे तो 5 आएगा, 25 5 जा 125, आप पर्सन में बदल रहे हो तो कितना आया? फाइनली आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, मींस आपको का एरिया जो क्यूब होगा उसका 125% इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको किसी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो थोड़ा सा टॉपिक हट करके है, जिन्हें लोग टच भी नहीं करते एकेडमिक में इस समय, जितना सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे, मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे।